बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन लोगों को पोलियो के कतरे पिलाने के अलावा एक ऐसे बैंक में भी सरमायाकारी कर रही है जहां दुनिया का कोई अरबपति भी अपना अकाउंट नहीं खोल सकता। इस बैंक में सोना, चांदी या करेंसी के बजाय देसी या कुदरती बीजों को जमा किया जा रहा है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस बैंक का ऑफिशियल नाम सिवल बर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, ताहम ये डूम्सडे सीड वॉल्ट के नाम से मशहूर है। ये डूम्सडे सीड बैंक सिवल बर्ड कुतुब शुमाली से 1100 किलोमीटर के फासले पर आर्कटिक नामी समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर वाक़ है। ये इलाका नॉर्वे के ज़ेरे मलकियत है। ये गालिबन दुनिया का महफूज तरीन बैंक है। इस बैंक के दोहरे ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे हैं। इसके लॉकर सख्त तरीन मोटे स्टील के बने हैं, जबकि बैंक की अंदरूनी दीवारें 1 मीटर कंक्रीट की मोटी तह से बनी हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 30 लाख मुख्तलिफ इकसाम के बीज को महफूज किया जाएगा। इस बैंक के बाहर ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो बैंक से बाहर दूर दूर तक किसी भी हरकत को मॉनिटर कर लेते हैं। ऐसा इलाका जहां बंदा न बंदे की जात। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इतनी बड़ी सरमायाकारी क्यों कर रही है, वो भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में। इस बैंक में बिल गेट्स के पार्टनर जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी है। वो जॉन डी रॉकफेलर जिसको बहुत से लोग 31वें दर्जे का फ्री मैसन्स करार देते हैं। बिल गेट्स रॉकफेलर के अलावा दुनिया भर में जीएमओ बीज पैदा करने वाली दुनिया की चंद बड़ी शख्सियात इस बैंक में इनकी पार्टनर हैं। ये सब मिलकर आने वाले वक्त के लिए बीजों को महफूज कर रहे हैं जब दुनिया से देसी या कुदरती बीज खत्म हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर से देसी या कुदरती बीज को खत्म करने की मुहिम का रूहे रवां खुद जॉन डी रॉकफेलर था। अब इसकी कंपनी नेज इसी बैंक के दूसरे 2 पार्टनर हाइब्रिड बीज की 2 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। इसको तवक्का है कि कुछ अरसे बाद दुनिया भर में कुदरती बीज के खात्मे के साथ ही दुनिया के तमाम किसान खुद बीज पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे। तब ये दुनिया भर में खुराक पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे और इनके डूम्सडे बैंक में मौजूद बीजों के सामने दुनिया की तमाम सोना चांदी बीज होगी। बिल गेट्स और रॉकफेलर के हवाले से कुछ चीजें और भी काफी दिलचस्प हैं। मसलन दी रॉकफेलर पर इल्जाम था कि वो एक ऐसे प्रोग्राम को फंडिंग कर रहा है जो जेनेटिकली इंसानों की नई नस्ल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को चलाने की जिम्मेदारी जिस शख्स को सौंपी गई है, इसका नाम मार्गरेट कैटली है, जो जॉन डी रॉकफेलर के दुनिया की आबादी कम करने के लिए बनाई गई तंजीम का चेयरमैन रह चुका है, जो 1952 से दुनिया भर में बर्थ कंट्रोल पर काम कर रही है और इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। ये शख्स स्यूज लियोनीज नामी मिनरल वाटर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का अहम ओहदेदार भी है। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली एक कंपनी एपिसाइट ने 2001 में ऐलान किया कि वो मकई की एक ऐसी किस्म तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं जो मर्दों पर असरअंदाज होकर बर्थ कंट्रोल कर सकती हैं। इसने ऐलान किया कि वो इस पर मजीद काम करना चाहते हैं। तो जानते हैं इनको ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करने के लिए कौन मिला। सेंजेंटा और डी पॉन्ड जो डूम्सडे सीड बैंक के पार्टनर्स हैं, इनके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफिस इनकी फंडिंग कर रहा है। 1990 में WHO ने एक मुहिम चलाई जिसमें लाखों खवातीन को टेटनस नामी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन पिलाई, जो जंग आलूदा कील वगैरह चुभने से लग सकती है। हैरत अंगेज तौर पर यह वैक्सीन मर्दों को नहीं पिलाई गई, हालांकि मर्दों को भी ये बीमारी लगने के इतने ही इम्कानात हैं। एक और इदारे ने इन वैक्सीन को टेस्ट किया तो इसमें एक ऐसे केमिकल थे जो खवातीन में प्रेगनेंसी के मसाइल पैदा कर सकते थे। इन सब से बढ़कर बिल गेट्स की पोलियो मुहिम एक खतरनाक अफरियत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है और इस पर बेशुमार सवालात उठाए जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में दस्तों के अमराज और सांस की तकलीफ के बायस हर 1 मिनट में एक बच्चा वफात पा जाता है। हेपेटाइटिस के सबब हर साल 4 लाख बच्चे लुकमा अजल बन जाते हैं और पाकिस्तान में 10 मिलियन से ज़ायद लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत की तहकीक सन 2011 के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में 25 करोड़ में से सिर्फ 650 बच्चे पोलियो के अमराज में मुब्तला थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन अमराज की वजह से लाखों इंसान हलाक हो रहे हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रहे और 650 बच्चों में पोलियो की वजह से ये वैक्सीन ज़बरदस्ती तमाम मुमालिक में बच्चों को पिलाई जा रही है और इस पर बिल गेट्स की $60 अरब की द्योहेकल फलाही तंजीम काम कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? नाइजीरिया फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर हारोना कायटा के मुताबिक ये लोगों को बांझ बनाने की मुहिम है। जहां तक पोलियो ड्रॉप्स पिलाने की यूनिसेफ की तैयार करदा हिकमत अमली और इसके नताइज की बात है तो ये जानकर हैरत होती है कि जब 1985 में आलमी सतह पर 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का आगाज़ किया गया था
तो इस मुहिम का नारा था एक बूंद जिंदगी में एक बार, और अब ये नारा बदल गया है 2 बूंद पोलियो ड्रॉप हर बार। इस तरह साल भर में तकरीबन 40 बार से भी ज्यादा ये खुराक 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? अमेरिका ने अपने मुल्क में इंडियन बंदर की कलेजी से बनाई जाने वाली कतरों पर मजबूरन पाबंदी लगा दी, क्योंकि वो लोगों में दिमागी कैंसर, फालिज और कई तरह के अमराज पैदा कर रही थी। ये एक बहुत ही लंबा मौजू है और सिर्फ बिल गेट्स की पोलियो मुहिम पर नेट पर बेशुमार मवाद मौजूद हैं। शायद बिल गेट्स और रॉकफेलर कुछ ऐसा कर रहे हैं और कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते। अब जरा वापस आते हैं डूम्सडे सीड बैंक की तरफ। ये बज़ाहिर तो एक ऐसा मंसूबा है जो इस दुनिया के अनाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके पसे पर्दा मकासद असल में कुछ और हैं। बज़ाहिर तो इनका ये कहना है कि किसी भी नागहानी आफत की वजह से हमारी दुनिया कुदरती बीजों से महरूम ना हो जाए, इसलिए इन बीजों को महफूज रखा जा रहा है जहाँ किसी का पहुँचना नामुमकिन है। असल में ये दज्जाल की राह हमवार करने के लिए काम कर रहे हैं और इनका असल मकसद इस दुनिया में कुदरती बीजों का खात्मा है और दुनिया को हाइब्रिड बीजों की तरफ गामजन करना है, ताकि वक्त आने पर ये हाइब्रिड बीजों को अपनी मर्जी से ख़त्म कर सकें या इनकी रसाई आम लोगों से दूर कर सकें। तब जाकर इनका ये मकसद कामयाब होगा, क्योंकि दुनिया कुदरती बीजों से दूर हो चुकी होगी और ज़मीन इस काबिल नहीं रहेगी कि कुदरती बीज उगा सकें। तब ये लोग भूख और अफलास के नाम पर अपनी मर्जी के शराइत बनवाएंगे। जिस तरह एक हदीस का मफहूम है कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि वो आसमान को पानी बरसाने और ज़मीन को गल्ला उगाने का हुक्म देगा, तो वो गल्ला उगाएगी। ये मंसूबा असल में शैतानी मंसूबा है जो इस दुनिया की खुराक पर कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। आप अपने करीब नज़र दौड़ाएं या किसी सब्जी वाले से ही पूछ लें कि इसके पास कौन सी सब्जी है जो कुदरती बीज से उगाई गई है, तब आप लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि आप हाइब्रिड बीज की पैदावार खा रहे हैं। गाजर की ही मिसाल आपके सामने है। कुदरती गाजर लाल होती है और आजकल नारंगी रंग की गाजर नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड बीज की ही पैदावार है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आम मरा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बड़े बड़े मार्ट जाएं तो आपको वहाँ हर चीज़ हाइब्रिड ही नज़र आएगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।